आनुवंशिकता, आनुवंशिकता से तात्पर्य है, आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है? गुणसूत्र और जीन से। आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है? गुणसूत्र और जीन से ये तात्पर्य होता है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया था? फ्रायड ने कौन सा किया था? मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रायड ने किया था। मनोसामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का एरिक्सन ने किया था। संज्ञानवाद मोसलो ने किया था। और उद्दीपन और अनुक्रिया थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? एरिक इरिक्सन के द्वारा किया गया था। एरिक इरिक्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का विकास संबंधित नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास एक अंतः क्रिया है, परिणाम में सही है। विकास के एक दूसरे के निर्भर नहीं करते हैं ये। विकास सामान्य से विशिष्ट कर होता है, सही है। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? कि तादात्म्य और बनाम भ्रांति किशोरावस्था की व्यवस्था है। फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी के लेखक कौन थे? गिल्सफोर्ड इसके लेखक थे। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने एवं चमकीली वस्तुएं साथ लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग कौन सा है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की कक्षा में जाएगी तो खिलौने भी लेके जाएगी और चमकीली वस्तुएं भी लेके जाएगी और कक्षा में प्रवेश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा की पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, जिस अवस्था में होने की संभावना है। किस अवस्था में? वह उत्तर किशोर अवस्था में होने की अवस्था है। नेक्स्ट है 9 नंबर, कॉल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? इसने लंबायत विधि का अध्ययन किसने किया था? कॉल सी गैरिसन के द्वारा किया गया था। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताइए। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था किसने बताई है? फ्रायड ने बताई गई है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन थे? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचनाकार कौन थे? एरिक्सन इसके रचनाकार थे। उलझन की अवस्था किसको कहा जाता है? पूर्व किशोर अवस्था को उलझन की अवस्था कहा जाता है। TEACC कार्यक्रम अधिकांशतः जिस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑटिज्म के बालक के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है छंदम परिपक्वता काल होती है, कौन सा होता है? उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो छंदम और परिपक्वता का काल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यौन आरंभ कहलाती है? एज ऑफ ब्यूटी कहलाती है। कौन सी? 13 से 16 अवस्था होती है। 13 से यौन आरंभ हो जाता है और 16 तक रहती है, ये ब्यूटी ऑफ एज रहती है। इसमें अंधाधुंध वाली भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास के सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? विलोपन और उत्क्रमणीयता नहीं है। सामान्य से विशिष्ट भी होता है, क्रमविधता भी होता है, निरंतर भी होता है, और ये विलोपनता व उत्क्रमणीयता नहीं है। नेक्स्ट टाइम ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है? उत्तेजना है संवेगात्मक विकास है। यह एक संवेग होता है जो उत्तेजना, ईर्ष्या, भाव, क्रोध, ये एक संवेगों के रूप में आती है। संवेगात्मक विकास है ये। नेक्स्ट है इरेक्शन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण में मेल खाता है? किस में मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता के मेल खाता है। नेक्स्ट है परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? परिस्थितिकी तंत्र के अनुसार मूल्य मैक्रो सिस्टम में आते हैं, मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथनों में से विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सुनिश्चित कीजिए। इसमें है विकास एवं अधिगम अंत संबंधी और अंत निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम अंत संबंधी और अंत निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। इसके बच्चों को सक्रिय एक्टिव देखा जाता है, मतलब पॉजिटिव सोचा जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है लेव बाइगोल्स्की के अनुसार अधिगम है। जो लेव बाइगोल्स्की के अनुसार अधिगम है
तो ये इसमें एक अनुबंधीय गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव बायगोल्स्की कहता है कि ये एक सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट है, वह दिगम जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है उसे क्या कहते हैं? उसको किशोरावस्था कहते हैं। वयस्कता में संक्रमण की अवस्था पाई जाती है। इसमें इसके अंदर अंधाधुंध वाली जो अवस्था होती है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है और व्यक्ति यौवन की तरफ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है, कौन से अनुभव लाते हैं? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो भी अनुभव बालक बालिका होता है उसको जो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए वह उनका जो शामिल करना चाहिए और उनको एकत्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक नैतिक विकास में कौन सी स्तर पर वह नैतिक मूल्यों को आंतरिकरण व अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क पुरस्कार दंड नियंत्रण रखते हैं। कौन सा है वो? इसमें आएगा कि यह पूर्व परंपरागत में आएगा। नेक्स्ट है, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की व्यवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाती है जिसमें तार्किक भी नहीं होता है, अंतर्ज्ञान व अंतर्बोध पर आधारित होती है, तो इसमें पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है कि एक बालक जिसे मानव संपर्क में पृथक बड़ा किया गया और दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है तथा जो बाद में भाषा के उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से विरले ही पूरी होती है, तो साक्ष्य भाषा विकास में कौन से पक्ष में बल देता है? अंतःक्रियावादी पक्ष में बल देता है। नेक्स्ट है कि बालकों को सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश शैली के अधिकतम प्रभावी है? कौन सी परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी है? प्राधिकारिक परिवेश शैली अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सार्थक तत्व है? कौन से हैं? वह है अनुवांशिकी व वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अनुवांशिकी और वातावरण में अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है, चामस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने में एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति व फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन साधन तंत्र। नेक्स्ट है, विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक और संयोगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? यह कौन सी प्रक्रिया के अंदर आता है? यह आता है समग्रता और साकल्यता। समग्रता मतलब संपूर्ण विकास होता है, इसमें संपूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाइगोल्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है, वह इस स्केप फोल्डिंग पार्ट व ढांचा उसको कहा जाता है। लेव बाइगोल्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारंपरिक क्रिया। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाइयों की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों नैतिक समझ की किस अवस्था में है? यह किस अवस्था में है? यह दंड और अनुज्ञा पालन अभिविन्यास। दंड का भी डर लग रहा है और आज्ञा पालन का भी इसको पालन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बच्चे शवय में मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव बाइगोल्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने की वैध तरीके से क्या कहा जाता है? उसको स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण स्वयं जनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। कानून को सामाजिक पर ध्यान दिया बिना संपूर्ण मानवता की वैध होता है। कौन सा होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है? तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के लेव वोइगोल्स्की के मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखता है? किस रूप में देखता है? सक्रिय विनियोजन व अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किसका विकास कौन सा व किसका विकास व्यापक आयामों में सही पहचान करता है? शारीरिक, संरचनात्मक और सामाजिक संवेगात्मक। शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? कौन सा है? परिवार। परिवार प्राथमिक जो समाजीकरण का माध्यम। सेकंड कौन सा है? विद्यालय। नेक्स्ट है, परिवार व आस पड़ोस बच्चों को समाजीकरण का साधन कौन सा है? प्राथमिक है, प्राथमिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि संरचनावादी उपागम बताता है कि जो विद्यार्थी का विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो ज्ञान की आवश्यकता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है। यह कहते हैं कि तान्या ने कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा। उन्होंने आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था में दर्शाता है। किस में दर्शाता है? आदान प्रदान की परंपरा। कल उसने दिया था, आज उसने दे दिया, तो आदान प्रदान हो गया। नेक्स्ट है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण के अपने चेहरे पर नियंत्रण देखते हैं, वह अपने आप को प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की कौन सी विशेषता बताई है? कौन सी आत्ममोह की विशेषता बताई गई है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी नहीं करती है? पिनियल ग्रंथि नहीं करती है। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है किसका है? विभागीय सिद्धांत है। नेक्स्ट है, शारीरिक भी शिक्षा व खेलों के सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है? खेल प्रतियोगिता। कौन सा है? खेल प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए किसकी तरफ? सीखने की स्थिति के सुधार की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? किस शिशु काल में सबसे अधिक होती है? नेक्स्ट है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको ये आवश्यकता होगी निम्नलिखित छात्रों में कक्षा में साथ जुड़ना किसकी? समझ की आवश्यकता होगी, समझ की आवश्यकता होगी। क्षैतिज डेक्कन आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? पियाजे ने किया था। नेक्स्ट है कि निर्देशात्मक विकास शब्द का सूचित करता है विशिष्ट गुणों को सूचित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में किसके निर्धारण में संदर्भ में सुधार होता है? मौखिक व ओरल। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह सिद्धांत एक समान पैटर्न के सिद्धांत से होता है, एक समान पैटर्न के सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को समस्या निवारण कौशल में सुधार करने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यह है उसकी समस्याओं का समाधान खोजना, उसका अपने दैनिक जीवन में सम्मान करना। नेक्स्ट है, बच्चा जिस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू करता है वह कौन सी है? 6 महीने पर। नेक्स्ट है, कोलवर के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता। पूर्व परंपरागत नैतिकता। नेक्स्ट है, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया गया था? चेतन अवस्था की मन का संरचना के लिए किया गया था कि कितना 1/10 भाग तो चेतन अचेतन होता है। ऐसे देखते हैं, कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों की नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित की गई है? संबंधन। नेक्स्ट है कि शरीर के केंद्रीय भाग को परिधियों के एकांग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को विद्यालय बच्चों के समाजीकरण को एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। मनोविज्ञान शाला। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? स्किनर। द बिहेवियर
ऑफ ए ऑर्गेनिज्म का लेखक कौन थे? स्किनर। निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास और वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास। नेक्स्ट है किसी भाषा को स्वीकृति नए ध्वनि व समायोजन के उसके नियमों को अंतर्गत बताया जाता है उसके ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? भाषा निर्धारण। क्या कहा जाता है? भाषा निर्धारण। नेक्स्ट है स्व जागरूकता व सृजनात्मकता ये क्षमताओं को नियंत्रण जैसे योजना बनाना समीक्षा करना व संशोधन करना आदि होता है। संज्ञान बोधन। नेक्स्ट है जनजोग ने यह माना जाता है कि संज्ञान और भाव ये स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट है कि महीनों की आयु के अधिकांश बच्चे मिल मिलाकर छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 महीनों के बालक जो अधिकांश बच्चे होते हैं जो मिल मिलाकर छोटे शब्द वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में एक विशेषता नहीं पाई जाती? कौन सी जिज्ञासा की कमी नहीं पाई जाती है इसमें? नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कोलब्रुक के विकास के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है कोलब्रुक के विकास के लिए? वह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से? अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? इसका है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान, अनुबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ज्ञान अवनु और विषय मुँह ज्ञाव अनुसूय याद कर लेना। निम्नलिखित से कौन सा अवबोध स्तर पर शिक्षण में शामिल है? कौन सा है? तुलना। तुलना। नेक्स्ट है एक छात्र पढ़ रहा है तथा उसका नाम लेकर किसी को बुलाता है तो निम्नलिखित से संवेदना प्राप्त द्वारा वह छात्र अनुक्रिया प्रकट करता है। कौन सा करता है? ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रांग संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है? 2 से 7। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा का विकास संबंध कौन सा है? चोम्स्की के अनुसार। नेक्स्ट है गिरोह अवस्था की आयु वह वर्ग विलंब और विकास के संबंध में कौन सा है? 8 से 10 वर्ष की समीकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था निम्नलिखित कौन सी है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। निम्न पक्ष अन्वेषण व साधन साक्ष्य विश्लेषण इनमें से किसके उदाहरण स्थित है? कौन से हैं? स्वेत शोधन। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। कौन सा है? सहभागिता उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है कि विद्यालय के द्वारा रजिस्टर साधारण के पंजिका साधारण के लिए छात्र के विषय निम्नलिखित में से कौन सी सूची अपेक्षित नहीं है? कौन सी नहीं है? सामाजिक और आर्थिक स्तर। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा के तजोपागम प्रणाली उपागम निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रिया सही है? कौन सा इसमें सही है? इसमें है उद्देश्य परिभाषित और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के मूल्यांकन और आवश्यकता अनुरूप व्यवहारों की सहायता सामग्री। फिर देखते हैं अनुमोदन प्रणाली के पंजीयन क्रियान्वयन फिर परिणाम विश्लेषण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त के द्वार इस कथन को शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग में मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम के लिए सहयोगी है? किसका? स्पष्ट करना व सुनना। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का सुलभ सरल है साधन बनाता है? कौन सा बनाता है? इस सप्रत्यय स्पष्टता और प्रजातांत्रिक उपागम और उपयुक्त हाव भाव। नेक्स्ट देखते हैं बालक के विकास में प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन सा है? विकास आनुवंशिकता से वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है कि विकास की कौन सी अवस्था में नैतिज्म में स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? कौन सा होता है? उत्तर किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था की तनाव तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि आनुवंशिक की इकाई है किसकी इकाई है? जीन की इकाई है। आनुवंशिक किसकी इकाई है? जीन की इकाई कौन सी है? आनुवंशिक की इकाई है। नेक्स्ट है एक विशेष स्तर पर बच्चों को मौलिक व इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो प्रकार के चाहते हैं पियाजे के अंतर्ज्ञान कहा जाता है। इसके अनुसार निम्नलिखित कौन सा चरण अर्थ सही है? कौन सा है? पूर्ण संचालन।
पूर्ण संचालन। नेक्स्ट है ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, किसमें बोलते हैं, 10 से 13 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है 5 वर्ष के बच्चे दूसरों के प्रति क्रिया और संप्रेषण कमी व असामान्य व्यवहार प्रारंभ करता है, तो इस प्रकार से लक्षण चीज प्रतीक होता है। 600 संवेदनशीलता प्रकट होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की ऐसी आदत जो खुद खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है जिससे बालिकाएं में पाई जाती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करना है तो उसके बाद वह इच्छित चीजें कार्य व लाभ में बदल सकता है। कौन सा है, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या करता है, जो एक बच्चे की इच्छा होती है वो दूसरी से संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में दौरान अपने एक दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिसिज्म। नेक्स्ट है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि वृद्धि कहा जाता है। सो क्वेश्चन, धन्यवाद।